हेलो गाइस, कैसे हैं आप। सौंदर्या आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग मरुस्थल या डिजर्ट पर अध्ययन करने चल रहे हैं। मरुस्थल या डिजर्ट को आज के लेक्चर में हम देखेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि डिजर्ट क्या होता है, मरुस्थल का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पे हम समझ रहे हैं दोस्तों, मरुस्थल बनता कैसा है। यानी कहने का मतलब मरुस्थल का रीजन सीधा कॉन्सेप्ट किससे है, वर्षा से। तो अगर किसी भी क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर या इससे कम वर्षा होने पर किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर या इससे कम वर्षा होने पर सूखा क्षेत्र घोषित होता है। कौन सा क्षेत्र दोस्तों? सूखा क्षेत्र। और यह सूखा क्षेत्र बार बार होने पर, यह सूखा क्षेत्र बार बार होने पर क्या बनता है? मरुस्थल बनता है। तो यहां पे दोस्तों हमने ये देखा कि मरुस्थल कैसे बनता है। तो हमने यहां बेसिक कॉन्सेप्ट दिया कि मरुस्थल यानी अगर किसी भी क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर या इससे कम बारिश होने पर, लगातार अगर ऐसी बारिश हो रही है तो सूखा क्षेत्र अनाउंसमेंट हो जाएगा। और सूखा जो क्षेत्र होता है हमारा, वही धीरे धीरे डिजर्ट के रूप में दिखाई पड़ता है। अब यहां से 3 क्वेश्चन हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। नंबर 1, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो विश्व का सबसे बड़ा, अगर बड़ा पूछा तो क्या बताओगे? सहारा डिजर्ट। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल कहाँ है दोस्तों? अगर सहारा की बात होगी तो यह उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। उत्तरी अफ्रीका में। अगर यही चीज हम कह दें कि दूसरा क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कोई पूछे तो क्या बताओगे दोस्तों? अगर एशिया का कोई पूछे तो थार मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? गोबी। अब जो गोबी मरुस्थल है वो हमारे एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और ये कहां पे है गोबी मरुस्थल? चीन प्लस मंगोलिया के बीच। तीसरा क्वेश्चन यहां से मरुस्थल से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर पूछे तो कोई था? थार मरुस्थल है। ये कहां पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। थार मरुस्थल किस लिए जाना जाता है दोस्तों? इस मरुस्थल में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जन घनत्व पाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि विश्व के किस डिजर्ट में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो आपको बताना है थार डिजर्ट। थार डिजर्ट में दोस्तों विश्व में की सर्वाधिक घनी पॉपुलेशन पाई जाती है। इसीलिए
इस मरुस्थल का एक नाम है द ग्रेट डिजर्ट। द ग्रेट थार मरुस्थल को कौन सा मरुस्थल के नाम से बोलते हैं दोस्तों? द ग्रेट डिजर्ट ऑफ इंडिया। ये तो 3 डिजर्ट दोस्तों मोटा मोटा हो गया कि हमने ये जान लिया कि डिजर्ट बनता कैसे है, और सबसे बड़ा सबसे एशिया का और भारत का। अब इनके अलावा 1-2 क्वेश्चन और आते हैं दोस्तों। अगर ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, अगर हम यहां से क्वेश्चन अगला बनाए कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? शुष्क, तो ये अटाकामा का मरुस्थल है दोस्तों। और अटाकामा का मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है। कौन सा मरुस्थल है? अटाकामा मरुस्थल। ये कहाँ है? ये है दोस्तों दक्षिण अमेरिका में। अगला क्वेश्चन इसी तरह से बनता है, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल। अगर कोई पूछे विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो क्या बताएंगे दोस्तों? दस्त ए लूट है। कौन सा? दस्त ए लूट है। और ये जो डिजर्ट है ये कहां पड़ता है? ईरान में पड़ता है दोस्तों। कहां पड़ता है? दस्त ए लूट डिजर्ट कहां पड़ता है? ये ईरान में है। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। यानी ये विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से दोस्तों कालाहारी डिजर्ट है। कालाहारी मरुस्थल ये कहां है? अफ्रीका में। तो इस तरह से हमारे मरुस्थल से रिलेटेड सिर्फ इतने से ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इन सब के बारे में हमने डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लगेगा तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे अगला वीडियो जब हम बनाएं तो आपको मिलता रहे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।